नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम लिमिट की इस क्लास में। आज हम आपको यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाले हैं, जो 15 अक्टूबर 2017 को आयोजित हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल एग्ज़ाम लिमिट को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, जो कि इस प्रकार दिया गया। भाग 1 का क्वेश्चन, बाल विकास एवं शिक्षणविद। क्वेश्चन नंबर 1, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा सीखने का पठार, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। इसमें होते हैं जोड़े 23, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बुद्ध लब्धि निकालने का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों हो जाएगा मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, क्रियाप्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाए स्किनर ने। क्वेश्चन नंबर 5, सीखने से प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 6, कोलन निम्न में से किससे संबंधित हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर कैटल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा दोस्तों विद्यालय का असहयोग, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। इसका दोस्तों हो जाएगा करेक्ट आंसर समस्या समाधान, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों हो जाएगा करेक्ट आंसर गेट्स व अन्य। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गेट्स व अन्य। क्वेश्चन नंबर 11, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाए संवेगात्मक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 12, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्धि का, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन से भिन्न है। इसका हो जाएगा सही आंसर ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा जुग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। इसका हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर ज्ञान, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसका दोस्तों हो जाएगा सामाजिक परिवेशन तत्व, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक बाल जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा उर्दू अधिगम अंतरण का। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। क्वेश्चन नंबर 18 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रुतगामी विकास का नियम, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हरलॉक ने दिया। क्वेश्चन नंबर 21, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर मैकडूगल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, या कथन है। क्वेश्चन नंबर 22 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाए डम्बल का, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुअनुक्रियत का नियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर 24 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 का दोस्तों करेक्ट आंसर सीखने का समग्र सिद्धांत हल,
यानी कि ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 26 ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा बी युग ने। क्वेश्चन नंबर 27 बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। इसका भी हो जाएगा स्पीयरमैन, ऑप्शन बी इनका। क्वेश्चन नंबर 28 इनमें से किनका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है। इसमें हो जाएगा राइट आंसर गाल्टन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रो एवं क्रो का, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। मध्य किशोरावस्था, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पार्ट सेकंड की ओर चलते हैं, जो भाषा फर्स्ट हिंदी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 निमित शब्द का पर्याय है। इसका हो जाएगा राइट आंसर 31 का दोस्तों निमित शब्द का पर्याय है क्षण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। 32 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए निधन कपट। क्वेश्चन नंबर 33 अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 33 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी अति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है। क्वेश्चन नंबर 34 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया दोस्तों निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नृगहित, इसकी शब्दनी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 उपत्यका का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 36 का दोस्तों हो जाएगा आंसर पर्वत के पास की भूमि, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। इसका हो जाएगा दोस्तों अप्रत्याशित, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपेक्षित। क्वेश्चन नंबर 39 ड का ञ का उच्चारण स्थान होता है। 39 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नासिक। क्वेश्चन नंबर 40 गोधूम शब्द का तद्भव है। गोधूम का दोस्तों क्या तद्भव हो जाएगा, गोधूम का तद्भव है गेहूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 स ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ है। इसका क्या हो जाएगा ताल, शाह ताल से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 42 चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा परिमाण बोधक। क्वेश्चन नंबर 43 शीर्ष का तत्सम रूप क्या होगा। इसका हो जाएगा आंसर शीर्ष, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 निम्न में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग गद लिखने एवं बोलने में किया जाता है। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉरिशस। चौराहा शब्द में समास है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चौराहा शब्द में कौन सा समास है दोस्तों, चौराहा में द्विगु, क्योंकि इसमें संख्या बताई जा रही है चौराहा चार राहों। क्वेश्चन नंबर 46 सूर सागर किस भाषा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 46 का हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ब्रजभाषा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 47 आँख की किरकिरी होना का अर्थ है। आँख की किरकिरी होना 47 का आंसर हो जाएगा दोस्तों कष्टदायक होना, आँख की किरकिरी होना। क्वेश्चन 48 निम्न में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। 48 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी आशुभाषण, मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। क्वेश्चन नंबर 49 वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी दोस्तों। इसका हो जाएगा राइट आंसर सुभद्रा कुमारी चौहान ने। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर 18 बोलियां हैं। निम्न में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी में से शुद्ध भाषा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 51 का दोस्तों हो जाएगा सही मानक भाषा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया है निम्न में से कौन सा रासो अल्लाहखंड के नाम से प्रसिद्ध है। 53 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 54 तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है।
54 का दोस्तों हो जाएगा इसका अखिलेश, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन नंबर 55, 12 बरस ली लो कुकर जीवे और कितेरल लो जीएस यार, यह पंक्ति किसकी है? क्वेश्चन 55 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जगनिक, दोस्तों ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 से 60 में गद्यांश दिया गया है, इसे पढ़ना है और फिर सॉल्व करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। यहाँ पे घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें कौन सा अक्कड़? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा महादेवी। महाबली स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? 57 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाली, स्वामी का वैशाली में जन्म हुआ था महावीर। इसमें मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 58, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? 58 का दोस्तों करेक्ट आंसर स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? 59 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 34 वर्ष थी। क्वेश्चन नंबर 60, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वैदिक धर्म। क्वेश्चन नंबर चलते हैं भाग थर्ड की ओर, जो कि लैंग्वेज में द्वितीय है अंग्रेजी। इसमें पहले पैसेज दिया गया हो क्वेश्चन 61 से 65 के बीच, रीड द पैसेज पढ़ना है आपको। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 हो जाएगा इसका, द वर्ड आई सी द इन द पैसेज इज एन या ए भरा जाएगा? इसका दोस्तों 61 में क्या भरा जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 62, द वर्ड डिजर्ट इन द पैसेज इज अ 62 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाउन। क्वेश्चन नंबर 63, द वर्ड विंडीज इन द पैसेज इज अ 63 का हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 64, हैज अंटार्कटिका ऑलवेज बीन फिक्स्ड इन द साउथ पोल? 64 का दोस्तों आंसर हो जाएगा नो, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, हु आर अर्लीस्ट नन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका? क्वेश्चन नंबर 65 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इट हैज ऑलवेज बीन अ डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 65 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 दो बार दिया गया लग रहा है, इसमें मिसप्रिंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 होगा, हु आर द अर्लीस्ट नन इनहेबिटेंट ऑफ अंटार्कटिका? एक ही क्वेश्चन दो बार हो गया, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं, इसमें भी रीड द गिवन पैसेज केयरफुली। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। द राइटर बिलीव्स दैट हाफ एजुकेटेड पर्सन्स आर ऑफ एबल टू। क्वेश्चन नंबर 66 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है अप्रिसिएट हिडन क्वालिटीज ऑफ एडमिरेबल लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 67, द वर्ड नैरकोटिक इन द पैसेज मीन्स? इसमें हो जाएगा बी इंटॉक्सिएंट। क्वेश्चन नंबर 68, द फ्रेज द हायर फैकल्टीज इन द पैसेज? क्वेश्चन नंबर 68 का दोस्तों क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? इसका हो जाएगा मेंटल पावर्स ऑफ हाई ऑर्डर फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्रेट लिटरेचर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, द वर्ड इवेंचुअली इन ए पैसेज मीन्स? क्वेश्चन नंबर 69 में क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा सही एटलीस्ट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, द वर्ड अनएम्प्लॉयड इन द पैसेज मीन्स? इसका हो जाएगा डी अनयूज्ड। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन? क्वेश्चन नंबर 71 का दोस्तों हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए एज चीयरफुल एज अ लार्क। क्वेश्चन नंबर 72, द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न इज? क्वेश्चन नंबर 72 का दोस्तों हो जाएगा अ कंपाउंड सेंटेंस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब? क्वेश्चन नंबर 73 में हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपेस। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ प्रीपोजिशन? क्वेश्चन नंबर 74 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बियॉन्ड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रोनाउन। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ
इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ईच अदर, फॉन्ड ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 76, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग, इट वाज नॉट कीप अस अवेक। क्वेश्चन नंबर 76 में दोस्तों क्या होगा, द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस रीडिंग विद बुक, लेट द बुक बी गिवन। क्वेश्चन नंबर 77 का दोस्तों हो जाएगा करेक्ट आंसर गिव द बुक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिव वन फॉर वन हु मेक मेकिंग। दोस्तों 78 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी मिसएंथ्रोपी। क्वेश्चन नंबर 79, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ डायरेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 79 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 हो गया। कुछ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 80 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर बी द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ देयर स्टेट फॉर देयर वर्क। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 80 का दोस्तों करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 81 में दोस्तों क्या है, इसका भी हो जाएगा ऑप्शन बी पर्सनिफिकेशन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 के सम, इसमें भी मिसप्रिंट है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट कंजक्शन। खालिस्तान है ही हैड नॉट पेड हिज बिल हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ। 82 में दोस्तों क्या हो जाएगा, एज ही हैड नॉट पेड हिज बिल हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 82 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा एस। क्वेश्चन नंबर 83, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन अ बुश। क्वेश्चन नंबर 83 में हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद वाट यू हैव देन टू ट्राई गेट वाट इज नॉट योर्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नन एज। क्वेश्चन नंबर 84 का दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर, इसका भी हो जाएगा ऑप्शन सी डेमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 85 में दिया गया दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड इज नॉट एसोसिएटेड विद द साउंड ऑफ अ बेल्ट। क्वेश्चन नंबर 85 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डैंग। क्वेश्चन नंबर 86, फिल इन द ब्लैंक्स विद टेक करेक्ट प्रीपोजिशन आर यू सॉरी, रिक्त स्थान वाट यू हैव डन। क्वेश्चन नंबर 86 का हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर, या इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 87, पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। क्वेश्चन नंबर 87 का दोस्तों हो जाएगा मेक हिम, इसका भी हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88, पिक आउट द कंपाउंड सेंटेंस। इसमें से आपको कंपाउंड सेंटेंस उठाना है। इसका हो जाएगा आई लव्ड हिम हिमसेल्फ ही वाज माई फ्रेंड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 89 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वाई आर यू ऑलवेज टू सो सस्पिशियस। इसका हो जाएगा यहाँ पर खालिस्तान मी, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सस्पिशियस ऑफ मी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, द हेडमास्टर खालिस्तान टू स्पीक टू यू, इसका हो जाएगा द हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वांट्स। अब चलते हैं भाग थर्ड की ओर, जो कि संस्कृत में दिया गया है। या तो आपको अंग्रेजी वाला करना होगा या हिंदी वाला। चलिए चलते हैं। इसमें आपको गद्य खंड दिया हुआ है, 1 से 63 तक आपको प्रश्नों को हल करना है यही गद्य खंड पढ़कर। क्वेश्चन नंबर 61, शिव दस्य अनर्थ का। क्वेश्चन नंबर 61 का दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर श्रृंगाला। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, गद्य खंडे कया प्रश्न पृच्छ्यते। 62 में दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सही लक्ष्म्या। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर।
63 कयो सलापा सर्वेशम मंडलाय भवत। क्वेश्चन नंबर 63 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64 संप्रेषण का कार्य है। 64 में संप्रेषण का कार्य दिया गया, इसमें है उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 शिशु मोदकाय रोदिति उदाहरण 65 का हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी सरलम। क्वेश्चन नंबर 67 दृढ़ धातु को सत्र प्रत्यय करके निष्पत्ति होगा। क्वेश्चन नंबर 67 में हो जाएगा पश्चन, इसका बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 68 मनोर्था उदाहरण है, ये हो जाएगा विसर्ग संधि का। क्वेश्चन नंबर 69 छ मिलकर बना है, इसका हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर ए क्र और सा से। क्वेश्चन नंबर 70 द धातु किस गढ़ की है। क्वेश्चन नंबर 70 दोस्तों इसका हो जाएगा सही आंसर जुहोत्यादिगढ़। क्वेश्चन नंबर 70 का डी ऑप्शन सही। मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य होगा। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर होगा मया आपणम गम्यते, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 उपोषित में संधि है, इसका दोस्तों हो जाएगा करेक्ट आंसर पर रूप संधि। क्वेश्चन नंबर 73 नैके में संधि है, 73 में भी संधि बतानी है, इसकी हो जाएगा वृद्धि संधि। क्वेश्चन नंबर 74 अव्यय शब्द समूह है, इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नहीं दोस्तों सॉरी, क्वेश्चन नंबर 74 इसका भी सही हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर सर्वत्र अधुना अधुना ऊपर। क्वेश्चन नंबर 75 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 की सही संख्या नहीं है, 79 की सही संख्या नहीं है दोस्तों, हो जाएगा कहाँ गया 75, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी 69, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 नयनम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 76 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा नी प्लस ल्यूट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 77 अंतस्थ वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 77 में राइट आंसर हो जाएगा अंतस्थ वर्ण है, ऑप्शन सी जन। क्वेश्चन नंबर 78 अट प्रत्याहार के वर्ण है, 78 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। 79 क्यों चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया वसंतत्व में कौन संधि है, 79 का दोस्तों हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी गुड़ संधि। क्वेश्चन नंबर 80 पश्चगम में समास है, 80 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 81 पितृ शब्द का संबोधन एक वचन रूप होगा, 81 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हे पिता। क्वेश्चन नंबर 82 क्यों चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया हुआ है निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है, इसका हो जाएगा ज्ञा इसका संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 क्यों चलते हैं दोस्तों, चाहिए अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है दोस्तों, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए तुम। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया गया मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा। 84 में इसका हो जाएगा राइट आंसर महान संस्कृत रोचते, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी ऑप्शन डी सॉरी श्रीमद् भागवत गीता में कितने हैं 18 हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 इसमें दोस्तों दिया कारका में यदि प्रकृति क्रतो प्रत्यय है, 86 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 87 अविभाव समास का उदाहरण है, इसमें से अविभाव का उदाहरण कौन सा इसमें से 87 में है, तो दोस्तों 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिहरि, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का। 88 निम्न में कौन चतुर्विंशतिसा स्त्री संहिता के नाम से विख्यात है दोस्तों, 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामायण। क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन नंबर 89 में दिया गया हुआ है सचत्व संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 89 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा विद्याजुयति, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को
विद्वदौषधम कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 90 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीहर्ष, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तब चलते हैं पार्ट 4 जो कि गणित का दिया गया है, इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। किसी संख्या में 3/4 का 2/3 24 के बराबर है तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 91 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 378 इंटू 236 इंटू 559 इंटू 312 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। इसका दोस्तों सिंपल क्वेश्चन 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 93 यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत है। 93 का हो जाएगा 33 सही 1/3% हानि इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 7 + 2√10 का वर्गमूल होगा। 94 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी √2 + √2√5। क्वेश्चन नंबर 95 दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक वक्र लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 12 तथा 72 है। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 हो तो इनमें से एक संख्या होगी। 95 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 24 इसका राइट आंसर। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर है तथा लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर तो उसकी छत का क्षेत्रफल है। 96 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 97 सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है। दोस्तों 97 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी लाप्लास को। क्वेश्चन नंबर 98 किसी संख्या के 66% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या है। क्वेश्चन नंबर 98 का दोस्तों इसका होगा सही आंसर 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा 29/4 ज्ञात कीजिए। एक विद्यार्थी ने अपनी अभ्यास पुस्तिका परिसर 27/4 उतारा तथा नीचे दर्शाए अनुसार हल कीजिए। इसका हो जाएगा इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 99 का। विद्यार्थी को 0 अंक देने चाहिए या उस विद्यार्थी से कक्ष में सतर्क रहने को कहेगा 0 अंक देने चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उस विद्यार्थी से कक्ष में सतर्क रहने को कहेगा 0 अंक देने चाहिए। सॉरी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी होगा इसका। यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न गलत क्यों उतारा तथा उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100 पाई 1 है दोस्तों पाई 1 है अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 101 यदि a/3 = b/4 = c/7 हो तो a + b + c/c का मान होगा। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 101 का ऑप्शन सी 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102 यदि संख्या 604 का डॉट 6 11 से विभाज्य तो रिक्त स्थान का पूर्णांक होगा। क्वेश्चन नंबर 102 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 से विभाज्य। इसका रिक्त स्थान का पूर्णांक 5 होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 103 20वीं सदी के सुशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति थे श्रीनिवास रामानुजन। क्वेश्चन नंबर 104 एक खंभे का 4, 5, 7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया 8 मीटर का खंभा अभी भी कीचड़ में है। खंभे की पूरी ऊंचाई क्या होगी। 104 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 मीटर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F हैं। निम्न में से कौन सा सत्य है। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 105 का बी। दोस्तों इसका राइट आंसर बी या सी हो सकता है इसलिए इसमें कंफ्यूज है। इसमें जो भी हो सॉरी इसके लिए बी या सी कोई भी एक हो सकता है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटे संख्या के 3 गुने का योग 71 है। वे संख्याएं क्या हैं। 106 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14.5। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके वृत्तक्रमों का अंतर होगा। 107 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/36।
क्वेश्चन नंबर 108, 5 सेंटीमीटर एक भुजा वाले घन के सभी फलकों का रंग लगाया जाता है। यदि से 1 सेंटीमीटर 3 घन वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर 3 वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 54। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 110, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय पक्ष के कौन से मापक प्रभावित होते हैं? 110 का दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? माध्य और बहुलक। क्वेश्चन नंबर 111, किसी दो अंकी संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं, वह संख्या है। दोस्तों वह संख्या कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 23। किसी प्राप्त संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है, या संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, ऐसी सबसे छोटी संख्या है। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 444। राइट आंसर हो जाएगा किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है। 113 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा उस वर्ग की बारंबारता ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। 114 का दोस्तों इसमें हो जाएगा 550, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151, रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? उनको नहीं करना चाहिए विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए नहीं कहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 116, दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 है, दोनों कोण होंगे। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका होगा 25, 65 डिग्री। 121012 को 12 से भाग देने पर शेषफल है 117 का दोस्तों हो जाएगा राइट 4। इसका करेक्ट आंसर किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए? 118 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न पूछने की आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 119 अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है परिसर। इसका राइट आंसर होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा A2, जो कि सिंपल क्वेश्चन है सबसे। अब चलते हैं भाग 5 की ओर, जो कि है पर्यावरणीय शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 121, एक मार्ग का संबंध है, इसका हो जाएगा गुणवत्ता से इसका संबंध है। 122, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? USSR। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या होती है 206। 124, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। 124 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एस्टर्डम। इसका करेक्ट आंसर 127, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1972 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था 1972 में, 1972 होगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की ओर। इसमें दिया गया होगा 127 का, जो कि गलत आंसर हमने निकल गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1962। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1962 में। भारत में प्रोजेक्ट जो टाइगर था वो प्रारंभ किया गया था 1972 में, वो 62 में पारित किया गया था वन्यजीव सुरक्षा वाला। और चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की ओर। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान खालिस्तान का ऑक्सीकरण एवं खालिस्तान का अपयन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल NADP। 130, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, किण्वन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131, फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है?
इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा एलपीजी के संबंध में इसका हो जाएगा यह एक स्वच्छ ईंधन है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133, निम्न पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। 133 का कॉमन क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, 1 यूवी ए। क्वेश्चन नंबर 134, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी जो अवस्थित है एंडीज में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति का एक रचना है। ये किसकी रचना है 135, चार्ल्स डार्विन। निम्न में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। 136 में दोस्तों हो जाएगा कमक, अजैविक घटक नहीं है। 137 में चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया हुआ है तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। मकर रेखा है सी ऑप्शन 23 से 1/2 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर झुकी हुई है, साउथ। गिरसेर परियोजना स्थित अवस्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात में। 140 क्वेश्चन दिया आते हैं। घास भूमि के पायतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। 140 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा मांसाहारी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेग में। 20 का सही आंसर WHF से आशय है। 142 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 143 की ओर। वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया 24 जनवरी 1950। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की ओर दोस्तों। इसमें दिया गया हुआ है गंगा नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 145 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगोत्री ग्लेशियर से। क्वेश्चन नंबर 146, संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 5, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है, ये भी सबसे सरल क्वेश्चन है आ रहे हैं। ऑप्शन डी अजमेर में स्थित है। भारत में निम्न में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है। ये दोस्तों हो जाए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, ये अवस्थित है राजस्थान में दोस्तों। 150 लास्ट क्वेश्चन जो कि है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। 150 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य प्रकाश, ऑप्शन बी सही है। अगर दोस्तों आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।